Ultratech, India's #1 cement. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी बातचीत का मरकजी मौजू हमेशा भारत की अंदरूनी कुव्वत के बारे में जानकारी पैदा करना और हमवतनों में एक नया एतमाद पैदा करना रहा है, ताकि सब मिलकर एक नए भारत की तामीर के लिए काम कर सकें। कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। इक्तिसादी तरक्की के बगैर कौम की तामीर मुमकिन नहीं है और वज़ीर आज़म मुतवादिर तौर पर मन की बात में इस मामले को उठा रहे हैं। खुद इन्हिसारी माशी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और इस खुद इन्हिसारी की अलामत खादी है। महात्मा गांधी ने दहाइयों पहले खादी को मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का हथियार बनाया था और आज वज़ीर आज़म मोदी इस खादी को माशी आज़ादी का जरिया बना रहे हैं। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता। वज़ीर आज़म की जानिब से मन की बात में खादी को अपनाने की कॉल का अवाम पर इतना गहरा असर हुआ कि 2015 में एक ही साल के अंदर खादी की फरोख्त में 125% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2022 में पहली बार खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने 115 लाख करोड़ का कारोबार किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। ये वज़ीर आज़म की मन की बात के जरिए अवामी बेदारी की एक बड़ी मिसाल है। खादी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र का अभिमान है। आज खादी ना सिर्फ देश का फैशन सिंबल बन चुका है, बल्कि देश के गांव कस्बों में रोजगार का सबसे सशक्त माध्यम भी
खादी की बिक्री और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी की अपील पर खादी को जन जन का प्रिय बना दिया। 2014 से पहले खादी की ग्रोथ माइनस में थी, आज वो बिक्री के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। खादी लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वजीर आजम ने खादी के साथ मुख्तलिफ तजुर्बात के बारे में भी बात की ताकि खादी को जदीद कपड़ों में डाला जा सके। उन्होंने कौम के लिए खादी और फैशन के लिए खादी का मंत्र मन की बात में दिया और लोगों ने इस मंत्र को इतना पसंद किया कि साल 2020 गांधी जयंती के दिन राजधानी के कनॉट प्लेस में वाका खादी भंडार में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अशिया फरोख्त हुई। मन की बात में इसका जिक्र करते हुए वजीर आजम ने लोगों को वोकल फॉर लोकल का फार्मूला दिया। खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए। गांधी जयंती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए, खादी के लिए वकालत करता रहता हूं और उसका परिणाम क्या है आपको भी ये जानकर के खुशी होगी। मुझे बताया गया कि इस महीने 17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पे इतना बड़ा बिक्री होना, ये सुनकर के आपको भी आनंद हुआ होगा, संतोष हुआ होगा। हम लोग का जो खादी भवन का जो सेल है, जो पिछले वर्ष 2022 में करीब 1 करोड़ 34 लाख का हुआ था और यह आज तक का सबसे ज़्यादा सेल था और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया था। तो इसलिए मैं अभी हमारे सभी जो एम्प्लॉय हैं इस पे बड़ी गर्वान्वित हैं कि उन्होंने 1 करोड़ 34 लाख का सेल किया एक दिन में और आगे भी करने की कोशिश करते रहेंगे। वजीर आजम ने मन की बात के जरिए खादी के अलावा देसी और रिवायती मसनूआत को फरोग दिया है। फिर चाहे वो ज्यादा से ज्यादा देसी खिलौनों को अपनाने की बात हो या मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से बेहतरीन मसनूआत का जिक्र हो, जैसे तमिलनाडु के थांजावर की मशहूर गुड़िया। वजीर आजम ने सभी के बारे में बात करके वोकल फॉर लोकल के मंत्र के बारे में तफसील से बेदारी पैदा की। मैं लकड़ी खिलौने का काम करता हूं और ये मेरा काम पुश्तैनी है। मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, जो मन के बात में बोले हैं उससे हमको बहुत प्रभावित हुए और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं और दूर दूर हम मेला करते हैं तो उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सब मैं लकड़ी खिलौने का आर्टिस्ट हूँ, आर्टिजन हूँ और मैं ये कला जो है अपने पिताजी से सीखी है। हमारे यहाँ पर ये बेहतरीन काम होता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है कि इन्होंने लकड़ी के खिलौने के कई बार अपने मन से बोला है और मन की बात में बोला है कि लकड़ी खिलौना का जो है लोकल से वोकल का जो एक प्रयास उनका है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ऑर्डर भी आ रहे हैं और हम लोग के पास इतना ऑर्डर आ रहा है कि हम लोग माल बना के सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जितने बार भी जिक्र किया, लोगों में एक उत्साह जगता है कि बनारस में भी लकड़ी के खिलौने का काम होता है और लोग ढूंढते हुए आते हैं कि हाँ, ये कश्मीरीगंज एरिया में ये काम होता है। लोग देखने के लिए आते हैं और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। खिलौना एक छोटा सा कुटीर उद्योग हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है देश को, जो बार बार मन की बात में विभिन्न संस्करणों में अपनी मन की बात खिलौनों को लेके कही है, उसके बाद खिलौना एक स्थापित उद्योग है। आप उदाहरण के लिए 68वें संस्करण में जो 30 अगस्त 2020 को आया था, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लेट अस गेट वोकल फॉर लोकल टॉयज,
जहां उन्होंने टॉय इकोनॉमी की बात की थी, जहां पे उन्होंने उत्पादनकर्ता को जोड़ने की बात की थी, उसके बाद से खिलौना इंडस्ट्री ने सही दिशा में चलना शुरू किया। तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद। मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। हमारे परिवार में गुड़िया बनाने की परिपाटी रही है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा उल्लेख कर और केंद्र सरकार ने तंजावुर गुड़िया को जीआई टैग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। மத்திய அரசு இதை மேல்மைப்படுத்தி செஞ்சது எங்களுக்கு சந்தோஷம். மறுபடியும் இதுக்கு அந்த மாறி வராங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? பழைய முறை प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि तंजावुर में गुड़िया बनाना एक पारिवारिक व्यवसाय है। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारा उल्लेख किया है, गुड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। அதுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை। माशरे के कमजोर तबकात को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाए बगैर मुआशी तौर पर मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस समत में एक तारीखी कदम उठाया। जन धन योजना इस मकसद के साथ नाफिज की गई कि मुल्क के हर गरीब के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। यह आजादी के 70 साल बाद पहली बार हुआ कि मुल्क के गरीब अपना बैंक खाता रखने का ख्वाब देख सकते हैं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे, लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने जी जान से सब जुट गए, सफलता पाई। तो कई हजारों लोग इस जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट लेने के हकदार भी बन गए और उन्होंने लिया भी, और गरीब को बैंक से पैसा मिल सकता है ये विश्वास भी। वजीर आजम की कॉल और हुकूमत के अज़्म का यह नतीजा है कि 8 बरसों में जनधन योजना के तहत 48 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिनमें समाज के कमजोर तबकात ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जमा किए। वजीर आजम ने अपनी मन की बात में कहा कि जनधन खातों में इतनी रकम जमा करके हिंदुस्तान के गरीबों ने दुनिया को अपनी दौलत दिखाई। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी। जीरो बैलेंस से खाता खोलना था, लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके 22,000 करोड़ की राशि जमा कर। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन धन योजना के पूर्व खाता खुलवाना बहुत ही मुश्किल कार्य था और लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे, इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती थी जब आप बैंक में जाते थे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसके द्वारा एक तो पहले फॉर्मों का सरलीकरण किया गया और एक पेज का फॉर्म किया गया। अगर हम पूरी योजना को एक ठीक तरह से देखें तो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया, जिससे कि वो आसानी से अपना पैसा जमा करा सके और बैंकों को अगर उनको कोई ऋण वगैरह देना है तो वो भी आसानी से सुचारू रूप से दिया जा सके। जनधन योजना का सबसे बड़ा फायदा
ये था कि लोगों को दी जाने वाली सरकारी इमदाद, बेवा पेंशन, गरीब तल्लाब को वजीफा, मनरेगा उजरत, किसान सम्मान निधि वगैरह सभी बराह रास्त बैंक खातों में जमा होने लगे, जिससे दलालों का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म हो, जबकि ये लोग पहले गरीबों का इस्तेसाल करते थे। जनरल खाता है मेरा, उसमें से पैसे डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अब क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन में भी 500 रुपए हमें मिले थे। मेरा जन धन जो है खाता है, और इसका मेरे को ऋण भी और ब्याज भी अच्छा, मतलब जो भी है मिलता है, और काफी फायदे है मेरे को। खाता अच्छा है जन खाता, उसमें 1500 रुपए मैं डालती रहती। मरकजी हुकूमत की जानिब से समाज के कम आमदनी वाले तबकों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए एक और तारीखी कदम छोटे कारोबारियों को 10 लाख तक कर्ज फराहम करने की स्कीम थी, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम दिया गया था। 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को शुरू हुई इस स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 38 करोड़ कर्जे दिए जा चुके हैं और इनके तहत 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी गई है। यही नहीं, बल्कि अपने पहले 3 सालों में ही इस स्कीम की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा इजाफी रोजगार के मौके पैदा हुए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग के या ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय सुविधाओं से दूर हैं, उन लोगों को लोन लेने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत पिछले 8 सालों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यह इस बात से और भी ज़्यादा इस योजना की सफलता महसूस होती है कि इसमें ज़्यादातर महिलाओं के ही अकाउंट हैं। करीब 68% जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो महिलाएं हैं और करीब 51% SC, ST अथवा पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा बुटीक है भोपाल में। काम शुरू करने के लिए जो हमारी मुद्रा योजना है उसके थ्रू मैंने अपना काम शुरू करा। मैंने 3.5 लाख का लोन लिया था, जिसमें कि मुझे 1.5 लाख सब्सिडी भी मिली विदाउट गारंटी। ये लोन बहुत ही मुझे हेल्पफुल हुआ, जिसके थ्रू मैं अभी अपना खुद का काम कर रही हूँ और प्लस मैं अभी दूसरों को भी काम दे रही हूँ। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफ़ी मेरे पैसों की बचत हुई। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने। ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, हॉकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं है। वजीर आजम ने एक तरफ जहां मुद्रा स्कीम शुरू करके छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारियों की माशी तरक्की की राह हमवार की, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू करके एक मुहिम शुरू की है। इसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और माहलियाती इंतजाम में माहिर नौजवान ताजरों की हौसला अफजाई करना। खुद वजीर आजम के अल्फाज हैं, ये नए हिंदुस्तान की रूह की अक्कासी करता है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। स्टार्टअप इंडिया मुहिम की कामयाबी इस हकीकत से जाहिर होती है कि जहां 2016 ईस्वी में मुल्क में सिर्फ
450 स्टार्टअप थे, आज सिर्फ 7 सालों में इसकी तादाद 94,000 तक पहुंच गई है। यही नहीं, इन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न्स की तादाद भी 100 से तजावुज कर गई है। यूनिकॉर्न्स वो कंपनियां हैं जिनकी मालियत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज अमेरिका और चीन के बाद भारत स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मन की बात नशरियात में वक्तन फवक्तन स्टार्टअप शोबे में नुमाया काम करने वाले अफराद और कंपनियों का जिक्र किया। भारत में स्टार्टअप इंडिया मुहिम ने न सिर्फ तेजी से पेशरफ्त की, बल्कि इसमें हर शोबे के कारोबारी इदारे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मन की बात में मुख्तलिफ शोबों के स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई की है, चाहे वो आयुष का स्टार्टअप हो या ज़राअत का शोबा, साइंस का शोबा हो या खलाई और ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप। इन सब की हौसला अफजाई वज़ीर-ए-आज़म ने की है। इंडिजीनियस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आज हर एक देश की जरूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वे खुद हमसे मिले, हमको मन की बात में चयन किया और मन की बात के माध्यम से पूरे देश को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की अहमियत समझाए। शुक्रिया, खुदाफिज, जय हिंद। I think one of the best things that has happened to the entire startup ecosystem in our country is the recognition of the government at the topmost level, literally the Prime Minister office level, about what startups can do for our country, right? So from a space tech startup standpoint, I think having a dedicated Man Ki Baat session, for example, which spoke specifically about space startups, the Prime Minister himself attending the inauguration of the InSpace headquarters. But I think these things are, making us actually get a lot of validation from customers, investors, probably even vendors, I would say, right? And then one thing that has made startups a commonplace thing in the entirety of the country is the fact that there was a startup day that was also announced directly from the Prime Minister himself. Honorable PM Modi ji speaking about Dhruva Space in his Man Ki Baat was an incredible recognition for the work that we are doing as a full stack satellite company. It definitely had a domino effect on the growth evolution of the company. It reassured faith in our customers, investors, partners, and suppliers that we together as an ecosystem is working on the right path of building innovative technology in the country to serve domestic and global requirements. प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से ही है कि हमारी इंडस्ट्री अभी जिंदा है। तो हम लोग ड्रोन बनाने में 2016 से हैं एंड तब शुरू में बहुत डिफिकल्ट था। तो 2021 अगस्त में इंडियन ड्रोन पॉलिसी लिबरेट हुई और उसके बाद फरवरी 7, 2022 में इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे जैसे, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रोन्स इन इंडिया। इंडिया में आज 300 से ज़्यादा कंपनीज है जो कुछ ना कुछ ड्रोन के बिजनेस में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ड्रोन इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें इंडस्ट्री ने मांगी है, सरकार ने इनफैक्ट उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके काम किया है। दुनिया की मईशत में एक और शोबा है जिसमें हिंदुस्तान की तरक्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये डिजिटल लेन देन का मैदान है। बगैर नकदी लेन देन की वजह से कारोबार आसान हो गया है। खासकर छोटे ताजरों को इससे काफी फायदा हुआ है। डिजिटल लेन देन में यूपीआई और भीम BHIM जैसी सहूलियात की वजह से आम हिंदुस्तानियों के लिए कैश बगैर नकदी लेन देन बहुत काबिल रसाई हो गया है। वजीर आजम की मन की बात ने डिजिटल लेन देन के इतने वसी पैमाने पर फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। एक तरफ जहां 2017-18 ईस्वी में सिर्फ
2000 डिजिटल लेन देन का इंद्राज हुआ, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 5 सालों में ये तादाद 4 गुना से ज्यादा बढ़कर 2022 में 9000 हो गई है। आज यूपीआई के जरिए 10 मुल्कों सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान वगैरह में बगैर नकदी लेन देन किया जा सकता है, जो कि हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ती हुई इक्तिसादी ताकत की अलामत है। डिजिटल पेमेंट आने से बहुत फायदा हुआ है। पहला बड़ा झंझट होता था, चेंज हुआ नहीं करती थी। चेंज देने में कोई 100 करोड़ दे रहा है तो 10 का माल लिया, 90 रुपये कहाँ से वापस करें। अब 10 रुपये पेटीएम हो जाता है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, वो उस झंझट से मुक्ति प्राप्त हुए है। चेंज लेन देन में एकदम आसान हो जाता है हमें, वो उसमें क्या होता है डायरेक्ट आ जाता है पैसे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है चेंज देने लेने में दिक्कत। भारत की अंदरूनी ताकत के तई हम वतनों के अंदर एक नया एतमाद पैदा हुआ है। आज हिंदुस्तान बर्तानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत बन गया है और तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। लोगों का मेयार जिंदगी भी तेजी से बढ़ रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम इस हमगीर तरक्की का गवाह और पूछवान बन रहा है।